मिथिला की बौद्धिक राजधानी दरभंगा एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। देश की चर्चित और प्रसिद्ध मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का जब परिणाम आएगा तो देश भर में दरभंगा का नाम गूंजेगा, मिथिला की मेधा का डंका फिर बजेगा। ऐसा इसलिए कि दरभंगा शहर के महाराजगंज से सटे बहादुरगंज मोहल्ला निवासी डॉक्टर मंसूर बख्त के बेटे माजिन मंसूर देश भर में टॉप करने जा रहे हैं। उन्हें 720 में 720 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि माजिन मंसूर की सफलता की चर्चा अब जिले भर में आग की तरह फैलने लगी है। मिथिला इंस्टीट्यूट की तरफ से वहां के निदेशक शाहिद अतर और तनवीर इमाम ने उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर परिवार से आने वाले माजिन बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई एलन से की थी। माजिन अपनी शानदार सफलता पर क्या कुछ कह रहे हैं, खुद उनसे ही सुनिए। छोटे शहर वाले हमेशा छोटे नहीं होते साहब। ये अपने हौसले से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने आप को और अपने शहर को बड़ा बनाते हैं। लेकिन इतना बड़ा ज़िला नहीं, स्टेट नहीं, बल्कि ऑल इंडिया टॉपर। जी, हम इस वक्त मौजूद है दरभंगा शहर के महाराजगंज मोहल्ले में। हम बात करेंगे माजिन मंसूर से। ये ऑल इंडिया टॉपर होने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि बीते दिनों नीट का आंसर की जारी किया गया था, जिसमें अब यह स्पष्ट हो गया है कि माजिन अंसारी, दरभंगा के माजिन अंसारी 720 में 720 स्कोर करने जा रहे हैं। और ये शायद दरभंगा में पहली बार होगा। ये इतिहास रचा जाएगा कि दरभंगा के एक लड़के ने नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में पहला स्थान पाया है। तो माजिन मंसूर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है मिथिला लाइव पर। शुक्रिया। आपकी सफलता की कहानी हम आपके प्राथमिक शिक्षा से शुरू करेंगे। दरभंगा में आपने कहाँ तक पढ़ाई की, कैसे सफलता को पाया? नर्सरी में हम जो है सऊदी में जब पैदा हुए थे तो नर्सरी में और प्राइमरी स्कूलिंग 5th क्लास तक मेरा सऊदी में हुआ था, अलमारिफा स्कूल से। उसके बाद 6th क्लास के लिए हम इंडिया आए थे, तो 6th क्लास में स्कूल नहीं गए थे हम। फिर 7th क्लास से 10th क्लास तक ये जीएनगंज रोज़ पब्लिक स्कूल में हम पढ़ते थे। और कोचिंग हम जो है मुजाहिद सर क्या करते थे, करमगंज मोहल्ला। और बायोलॉजी का कोचिंग जो है हम चंदू सर ये दुमदुमा मोहल्ला से करते थे। फिर 11th-12th के लिए हम कोटा तैयारी करने के लिए चले गए थे नीट के। तो अभी जो आप नीट के लिए तैयारी किए वो कहाँ से की? एलन कोटा से किए। एलन कोटा से किए। क्या लग रहा है, नीट का आंसर की जारी हुआ, आपने उसको मिलाया, कितने स्कोर आपको आ रहे हैं? जो हम लोगों ने सुना 720 में 720, क्या वो सही है? जी वो बिल्कुल सही है, मैंने मिलाया था खुद से। आपको दरभंगा के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है क्या? कभी यहाँ से कोई नीट का टॉपर हुआ है, मेडिकल का टॉपर हुआ है? जी, एक ज़िया बिलाल थे 2021 में, वो यहीं से थे, दरभंगा से। वो यहीं से थे। उसके बाद आप? जी। तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? परिवार को कितना आप पर गर्व है? दरभंगा को आप पर कितना गर्व है? क्या बधाई के संदेश आने शुरू हो गए हैं? अभी आपको मिथिला इंस्टीट्यूट की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। जी जी जी, बहुत खुशी है भाई। शुक्रिया। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा इस दौरान जब आप नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? उसमें 3 विषय होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी, उसमें फिजिक्स मेरा फेवरेट था। फिजिक्स। लेकिन आपने तो सभी जगह पूरे के पूरे मार्क्स अर्जित किए हैं। कितनी मेहनत रही है इसके पीछे? क्या पढ़ाई का शेड्यूल रहा? पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा रहता था कि कभी टाइम पे ध्यान नहीं देते थे हम कि कितना देर पढ़ रहे हैं। हम खाली टारगेट डेली का रखते थे कि इतना कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद हम फ्री हो जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि 4.5 घंटे में भी कंप्लीट हो जाता था, कभी 7 घंटा लग जाता था, कभी रात को जागना भी पड़ता था। तो रातों को जाग कर जो सपना सजोया था एक सफल डॉक्टर बनने का, जी जी, एक नीट परीक्षा क्रैक करने का, जी जी, आपने तो यहाँ टॉप ही कर लिया है। जी जी बिल्कुल। तो आने वाले जो लोग हैं, जो दरभंगा के लोग हैं, दरभंगा को एक छोटा शहर माना जाता है, यहाँ के बच्चों को क्या मैसेज देंगे? क्या एलन में ही रहकर सफलता पाई जा सकती है, या दरभंगा के लोग दरभंगा में रहकर, छोटे शहरों में रहकर भी पढ़ाई कर कर इस तरह की सफलता अर्जित कर सकते हैं? नहीं, यहाँ दरभंगा में भी रह के इस तरह का सफलता बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे दोस्त हैं वो यहाँ दरभंगा में रह के नीट क्रैक किए हैं। कहा जाता है कि नीट जैसी परीक्षा में इस तरह की सफलता पाने के लिए 18 घंटे 20 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करना पड़ता है। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, हम कभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई किए। मतलब मैक्सिमम जो है 12 घंटा जाता था, कि 6 घंटा क्लास में और 6 घंटा सेल्फ स्टडी में जाता था। जैसा बताया, टाइम पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे सेल्फ स्टडी के वक्त, खाली टारगेट रहता था डेली का कि इतना कोर्स कंप्लीट हो जाना है।
भी है बस यही चीज़। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। आपके परिवार में कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या इससे पहले भी आपके परिवार से कोई डॉक्टर रहे हैं जी। या पहले डॉक्टर आप होने जा रहे हैं? नहीं, मेरे परिवार में तो डॉक्टर सब भरे हुए हैं। जैसे शुरुआत करते जैसे दादा थे, नाना है, पापा और खाला, बड़े खाला, छोटी खाला और जितने मामू सब हैं, सब हमारे यहाँ डॉक्टर हैं। और मेरे बड़े भाई भी वो जो है BDS कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर बनने वाले हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक लेगेसी आप मेंटेन करने जा रहे हैं। जी। क्या ये डॉक्टर बनने का शौक बचपन से ही रहा या जब आपने 10वीं 11वीं में आए तब ऐसा कोई शौक पैदा हुआ आपके अंदर? नहीं, बचपन ही से था शौक। और चारों तरफ से रोल मॉडल से घिरे हुए थे, तो बचपन ही से शौक है और कभी दिमाग में कुछ और आया भी नहीं डॉक्टर के अलावा। आप माजिन मंसूर की वालदा है, माँ है उनकी, अपने बेटे की इस शानदार कामयाबी पर क्या कहेंगे? कितनी खुशी है? बहुत खुशी, अल्लाह का एहसान है। जब वो तैयारी कर रहे थे तो आपको उन पर कितना भरोसा था? क्या इस सफलता की उम्मीद आप कर रही थी? जी इंशाल्लाह हम कर रहे थे, हमको लगता था कि वो कर लेगा। बचपन से ये पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? बचपन से बहुत अच्छा था पढ़ाई लिए, बहुत सिंसियर बच्चा है बचपन ही से। इनके क्या क्या शौक हैं पढ़ाई के अलावा? आप माँ हैं, आप माँ होने के नाते ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन हाँ खिलौने से खेलता है, लेकिन भाई के साथ खेलता है बस। बाकी बच्चे जो दरभंगा के हैं, बिहार के हैं, उनके लिए क्या संदेश है? बाकी माओं के लिए क्या संदेश है? अपने बच्चों की परवरिश को कैसे करें? बच्चों के लिए पीछे मेहनत बहुत करना पड़ता है, उनके हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है कि एक रूटीन बना रहे ताकि बच्चे भी उस रूटीन को फॉलो करें और अपने लाइफ में भी उसी रूटीन को अपना इनकलकेट करें। वो परिवार में क्या है? खुशी का माहौल है? कितनी सारी बधाइयाँ आ रही हैं गाँव से? जी बहुत बधाइयाँ आ रही हैं और बहुत खुश है सब लोग बहुत खुश हैं। शाहिद साहब, अभी माजिन मंसूर जो नीट टॉपर होने जा रहे हैं देश भर में, उनको अभी आपने मिथिला इंस्टीट्यूट की तरफ से सम्मानित किया है। कितनी खुशी है दरभंगा के वासी होने के नाते? देखिए, ये एक अपने आप में ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। जैसा आप सबको मालूम है कि 720 का एग्ज़ाम होता है और 720 में 720, तो अब इससे ज़्यादा तो कोई ला ही नहीं सकता है। तब जो इतना बड़ा अचीवमेंट जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता रिकॉर्ड, उसकी खुशी के बारे में क्या सोचना। और फिर जैसे कि हम लोग को एक न्यूज़ से ही मालूम हुआ कि माजिन मंसूर हैं जो ऑल इंडिया में टॉप किए हैं, रैंक 1 है और 20 तक से। तो फिर हम लोग वो ग्रुप से देखना शुरू किया, उसके बाद बात करना शुरू किया, तो हमें तो लग रहा था कि ये कोटा में होंगे, लेकिन जब ऐसे मालूम हुआ कि नहीं, इनके फादर से मेरी आज बात हुई और मालूम हुआ कि इंडिया में घर पे ही हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हमारा हक बनता है चल के हम उनको सम्मानित करने का, और इसीलिए आज हम लोग मिथिला इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हैं सम्मानित करने के लिए। और हमको उम्मीद करते हैं कि इनको जैसे ही मीडिया में इस न्यूज़ को वायरल होने के बाद लोगों को पता चलेगा, काफ़ी ज़्यादातर लोग मीडिया वाले लोग इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और इनको जो है सम्मानित करने का बहुत सारी संस्था भी काम करेगी। मेरी आज एक संस्था वाले ने खुद, जब मैं जहाँ पे इनका कुछ काम करवा रहा था मोमेंटो सिलसिले में, तो वहाँ पे लोग हमसे कह रहे थे आज ही हम चलेंगे सर आपके साथ। हमने कहा नहीं, आज हम सिर्फ अकेले जाएंगे और हम सम्मानित करके फिर हम उनके गार्जियन से बात करेंगे, तो उसके बाद करेंगे आप लोग सम्मानित करेंगे। माजिन मंसूर की सफलता को दरभंगा के बाकी बच्चों के लिए कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो इसे बाकी बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से माजिन मंसूर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हम कैसे पढ़ाई करते थे, उनको अपना आदर्श बना लें और इनके हिसाब से काम करें, ठीक है। और काम करने के बाद हमें उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा जो भी इनकी बात को बताए, बात को अगर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह वो नीट क्वालिफाई कर लेगा और गवर्नमेंट कॉलेज में उसको सीट मिलेगा।